नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था क्लासिकल डांसेस के बारे में और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रामा या फिर थिएटर। ड्रामा या थिएटर डिस्कस करने से पहले एक रीजनल या फिर फोक डांस जो है चाउ डांस, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। 3-4 साल पहले 26 जनवरी के मौके पर रिपब्लिक डे परेड पे इसे किया गया था। तब से काफ़ी सुर्खियों में आया था ये चाउ डांस। मुख्यतः ये मेल आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है और देखिए ये मास्क लगा के किया जाता है। ये जो डांस किया जाता है चेहरे पे मास्क लगा के किया जाता है और इसमें देखिए कई बार जो थीम्स होती हैं वो मिथोलॉजिकल भी होती हैं और नेचर की थीम्स भी होती हैं। जब हम मिथोलॉजिकल थीम्स की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें भी देखिए जैसे आपने कल देखा होगा कथकली डांस, जो कि केरला का डांस है, कथकली डांस, उसमें भगवान और शैतान के बीच में कन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है, यानी गॉड और एविल के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है। ठीक उसी तरह चाउ डांस में भी गॉड और एविल के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 सब स्कूल्स में डिवाइडेड है। जो चाउ डांस है 3 सब स्कूल्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से इसके सब स्कूल हैं? देखिए जगह के नाम पे 3 सब स्कूल हैं। पहला जो है वो है सरायकेला, जगह का नाम है सरायकेला। झारखंड में एक ये जगह है सरायकेला, तो सरायकेला चाउ डांस पहला ये हो गया। दूसरा है पुरुलिया। पुरुलिया गैस कीजिए कहाँ पे है? पुरुलिया है वेस्ट बंगाल में, तो दूसरा सब स्कूल है पुरुलिया चाउ डांस। तीसरा है मयूरभंज। मयूरभंज जगह है उड़ीसा में, तो तीसरा जो इसका सब स्कूल है चाउ डांस का वो है मयूरभंज, उड़ीसा में है। तो ये तीनों सब स्कूल है चाउ डांस के, आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ड्रामास के बारे में। देखिए ड्रामास, प्लेज या थिएटर की बात करें तो प्राचीन काल में ही गुफाओं में या फिर सील्स पे ये जो ड्रामास थे या फिर थिएटर्स किए जाते थे उसके अंश मिले हैं गुफाओं में और सील्स में। जो सबसे पुराने अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट कौन थे, तो अगर कोई पूछे, यूपीएससी पूछे, तो आपको बताना है भास। ये सबसे पुराने ड्रामेटिस्ट थे। आपने जो एंशियंट हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा काफ़ी सारे प्लेस के बारे में, जैसे कालिदास ने लिखा था शकुंतलम, पूरा नाम है अभिजान शकुंतलम। या फिर आपने शूद्रक के उस प्ले के बारे में सुना होगा जो उन्होंने लिखा था मृच्छकटिकम। ये फेमस एंशियंट हिस्ट्री की बुक में हम पढ़ते हैं मृच्छकटिकम या फिर अभिजान शकुंतलम, जो एक प्रकार से कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखें तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में भांड पत्थर ये एक प्रकार से ड्रामा किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। ये जितने भी देखिए ये ड्रामास या फिर थिएटर्स हैं उनमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये किए जाते हैं। स्टेट का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में क्या किया जाता है। ये देखिए बहुत सारे डांसेस हैं और बहुत डीप में जाना तो एक प्रकार से अनुचित होगा और यूपीएससी क्वेश्चन पूछती भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यह रहना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेट में ये ड्रामा किया जाता है। तो भांड पत्थर याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है और मेनली फार्मर कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। ये देखिए फोटो में आपको दिख भी रहा होगा, ये फार्मर्स हैं, किसान हैं। और जो इसमें ड्रामा जो किया जाता है इसमें व्यंग्यात्मक एलिमेंट्स दिखे जाते हैं, यानी डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि टीका टिप्पणी की जाती है व्यवस्था पर, सरकार पर, या फिर किसी और एक प्रकार से जो भी चीज़ है, गवर्नेंस है, उसके ऊपर पे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है स्वांग। स्वांग या फिर सांग भी इसको कहते हैं, हरियाणा का ये ड्रामा है। इसमें देखिए मेनली नकल की जाती है, किसकी भी नकल की जाती है और इस पर भी टिप्पणी की जाती है। तो ड्रामा के साथ साथ म्यूजिक भी होता है इसमें। तो आपको 2-3 चीज़ें हैं वो याद रखनी है। सांग या फिर स्वांग किया कहाँ जाता है? हरियाणा में इसे किया जाता है। नकल की जाती है किसी की भी और म्यूजिक भी साथ साथ चलाया जाता है। अगला जो है वो नौटंकी। नौटंकी कहाँ किया जाता है? नौटंकी देखिए उत्तर प्रदेश का ड्रामा है। इसमें देखिए जो ध्यान रखने लायक जो बात है वो ये है, दोहा या चौपाई आवश्यक रूप से होती है इसमें, तो ये याद रखिएगा इसमें। और जो आवाज़ होती है, डायलॉग्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में होते हैं, हाई पिच होती है। अब देखिए ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आवाज़ तेज़ होती है या कम होती है और पिच हाई होती है या कम होती है। इन सब बातों पे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन बस ज़्यादातर तो इसी पे बनते हैं कि कहाँ पे ये किया जाता है। नौटंकी यूपी में किया जाता है और ये भी ठीक ठाक बात है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे तो कि दोहा और चौपाई आवश्यक रूप से शामिल होती है इसमें। अकबर के द्वारा इसे प्रमोट किया गया था, ये याद रखिएगा। अकबर के द्वारा नौटंकी को प्रमोट किया गया था और कुछ समय के लिए ब्रिटिशर्स ने इसे बैन कर दिया था। नौटंकी को कुछ समय के लिए ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, ये भी बात याद रखनी है। उसके बाद में देखिए आता है रामलीला। रामलीला तो देखिए वैसे तो पूरे इंडिया में की जाती है, लेकिन यूपी की रामलीला ज़्यादा फेमस हो गई इसलिए यूपी का नाम लिख रखा है, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रामलीला का तो हमें पता ही है और तुलसीदास के द्वारा ये स्टार्टिंग इसकी की गई थी और तुलसीदास ने इसे लिखा था, तो इस पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा रामलीला पे। आगे देखिए रमन, ये इंपॉर्टेंट है। रमन उत्तराखंड का एक ड्रामा है। इसमें देखिए ये जो ड्रामा किया जाता है वहाँ के एक लोकल
लोकल एक प्रकार से भूमियाल देवता हैं उन पे आधारित, लोकल डीटी हैं भूमियाल देवता, उन पे आधारित ये ड्रामा किया जाता है। रमना उत्तराखंड में है। और उसके बाद में देखिए इसमें स्टोरीज बताई जाती है, भूमियाल देवता की स्टोरीज को इसमें बताया जाता है रमन में। और एक बात जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है रमन को, उत्तराखंड में इसे किया जाता है। और रिलीजियस फेस्टिवल ये रहता है। बस इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे है मार्च। मार्च कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ये ड्रामा है मार्च। और मेल डोमिनेटेड है। अब मेल डोमिनेटेड है या फीमेल डोमिनेटेड है, इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है, क्योंकि देखिए 25-30 डांस इंपॉर्टेंट है। अब सब में याद थोड़ी ना रखेंगे कौन सा मेल डोमिनेटेड है कौन सा फीमेल डोमिनेटेड है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है एक बार सुन लेंगे तो हो सकता है वहाँ पे याद आ जाए, ऐसा है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस देखिए डायलॉग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्च के। और मेनली देखिए इसको होली फेस्टिवल पे किया जाता है, होली के दौरान इस पे किया जाता है। आगे क्या है? आगे देखिए भावना। भावना है असम का ड्रामा। अब ये ईस्टर्न इंडिया के स्टार्ट हो गए। भावना असम का है और इसको देखिए शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। शंकर देव के द्वारा आपने वो भी देखा होगा, सत्रिया जो डांस था, क्लासिकल डांस था सत्रिया, वो शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में स्टार्ट किया गया था। तो ठीक उसी तरह भावना जो ये ड्रामा है ये भी असम में शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला जो है वो है देखिए यात्रा। यात्रा वेस्ट बंगाल का फेमस ड्रामा है और चैतन्य का इन्फ्लुएंस मिलता है इस ड्रामा में, चैतन्य का। और इसमें देखिए कृष्णा की लाइफ पर आधारित कुछ ना कुछ दिखाया जाता है यात्रा में। और एक काइंड ऑफ ये मूविंग थिएटर है, जगह जगह पे घूम घूम के इसे किया जाता है और अक्टूबर से जून के बीच में इसे किया जाता है। ठीक है, तो 3-4 बातें याद रखनी है। चैतन्य का इन्फ्लुएंस मिलता है, कृष्णा की लाइफ पर आधारित थीम होती है, घूम घूम के किया जाता है और अक्टूबर से जून तक का जो टाइम रहता है उस समय के बीच में इसे किया जाता है। अगला जो है वो है विदेशिया। विदेशिया बिहार का एक ड्रामा है और बिहारी ठाकुर के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। और स्पेशल फीचर इसका क्या है, फीमेल रोल भी जो है वो मेल के द्वारा किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मेल है या फीमेल है लिख रखा है यहाँ पे, जो इवन फीमेल के रोल हैं वो भी मेल के द्वारा किए जाते हैं। आगे क्या है? आगे है प्रहलाद नाटक। प्रहलाद नाटक देखिए जो ये ड्रामा है वो उड़ीसा का है और इसे 3 से 7 दिनों के बीच में कंप्लीट किया जाता है। लगातार ये चलता है, जैसे रामलीला 10 दिनों तक चलती है, वैसे ही जो ये प्रहलाद नाटक है 3 से 7 दिनों के बीच 3 से 7 दिनों के लिए चलता है। स्टोरीज क्या होती हैं? प्रहलाद की स्टोरी आपको पता ही होगा, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच की जो स्टोरी है उसको दिखाया जाता है इसमें प्रहलाद नाटका में। और काफ़ी सारे करेक्टर्स इसमें होते हैं, 20 से ज़्यादा करेक्टर्स इसमें होते हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ ये साउथ इंडिया के ड्रामाज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बुरा कथा। बुरा कथा ये एपी और तेलंगाना दोनों जगह पे किया जाता है और इसे जंगम कथा भी कहते हैं। जंगम कथा रायसीमा का जो रीजन है वहाँ पे इसे जंगम कथा के तौर पे जाना जाता है, बुरा कथा को। और शिव वर्षिपर्स ये होते हैं, ये भी घूम घूम के एक प्रकार से कथा को सुनाते हैं। और जो फिलोसफी है वो एक प्रकार से शिवा फिलोसफी है, सेविया फिलोसफी है, कुछ भी आप कह लीजिए। अगला जो है देखिए, हाँ ये याद रखिएगा, बुरा कथा को किया जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगला जो है वो है मुडियेटू। मुडियेटू को किया जाता है केरला में और हर साल इसे काली टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। काली का जो मंदिर है वहाँ पे इसे परफॉर्म किया जाता है। और इसमें भी एक प्रकार से जैसे हमने पहले डिस्कस किया था चाउ डांस में या फिर जो कथकली में जो गॉड और एविल के बीच में एक प्रकार से जो कन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया जाता है। और ये बात याद रख लिएगा, उसका नेक्स्ट पार्ट है, सीक्वल है मुडियेटू। इसमें भगवान जो है वो जीत चुके हैं, यानी अच्छाई की बुराई पे जीत को दिखाया जाता है इसमें, यानी गॉड की एविल पे जो जीत हुई है उसको दिखाया जाता है मुडियेटू ड्रामा में। केरला में इसे किया जाता है और इसमें भी मास्क का यूज़ होता है। ये देखिए मास्क लगा रखा है, चेहरे पे मास्क का यूज़ होता है और फ्लोर पे यानी फर्श पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग की जाती है इस ड्रामा के दौरान में। और हैंड गेस्चर्स हैं वो एक प्रकार से एब्सेंट रहते हैं, हैंड जेस्चर्स का यूज़ नहीं होता इसमें। इसके अलावा देखिए इसे भी यूनेस्को द्वारा एक प्रकार से इंटेंजिबल आर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। और कौन सी थी? और थी पहले रमन जो उत्तराखंड में की जाती है, उसको भी जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है इंटेंजिबल हेरिटेज आर्ट के रूप में। और मुडियेटू को भी रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, तो ये आपको याद रखना है। अगर देखिए मान लीजिए यूनेस्को अगर रिकॉग्नाइज कर ले हेरिटेज के रूप में तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफ़ी मिलता है, फिनेंस भी मिलते हैं स्टडी के लिए, इसके अलावा ट्रेनिंग होती है, ये सब चीज़ें जो होती है नॉर्मल।
आगे क्या आता है, आगे देखिए थियम। थियम है केरला का। थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है भगवान के बारे में पढ़ना, तो थियम उसी से रिलेटेड है। थियम देखिए, ये सिर पे हेडगियर बांध के किया जाता है। ये देखिए सिर पे पूरा हेडगियर लगा लिया, उसके बाद में किया जाता है। और ये जो चीज़ है वो लोकल गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं, ये लोकल गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको भी देखिए, जो लोकल गॉड्स की सिग्निफिकेंस क्या रहती है, उनके बारे में ऐसा प्रचलित होता है कि वो गांव की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टर हैं गांव के, तो याद रखिएगा। उसके बाद में अगला है देखिए कुडियट्टम। कुडियट्टम ये भी केरला का है, और इसमें देखिए संस्कृत लैंग्वेज का यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर तो देखिए द्रविडियन लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, लेकिन इस डांस या फिर ड्रामा में, क्योंकि देखिए ये मिक्स है, काइंड ऑफ डांस ड्रामा थिएटर सबका मिक्स होते हैं जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप कई जो है वो डांस भी हैं, ड्रामा भी हैं, काइंड ऑफ मिक्स हैं। तो ये देखिए जो है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कुडियट्टम, ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ होता है, जबकि साउथ इंडिया का है। तो क्वेश्चन में आ जाए तो कहीं हमारा गलत ना हो जाए, क्योंकि हम उस समय दिमाग लगाएंगे कि साउथ इंडिया का तो इसलिए द्रविडियन लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको आप एक्सेप्शन के रूप में मान सकते हैं। तो कुडियट्टम में संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ होता है, और ये टेम्पल थिएटर है, टेम्पल थिएटर ये है। और ये भी देखिए कई दिनों तक चलता है, और इसमें भी जो जेस्चर्स रहते हैं, काफ़ी रिच जेस्चर्स का यूज़ होता है। जैसा पिछला हमने डांस किया था ये वाला थियम, इसमें तो देखिए हाथ के जेस्चर्स का यूज़ नहीं होता, लेकिन इसमें हाथ के जेस्चर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगला है देखिए हमारा, वो है थेरुकोथू। ये देखिए ये है थेरुकोथू, ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में से किया जाता है, और ये काइंड ऑफ मिक्सचर है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है, और डांस भी है, तीनों चीज़ मिक्स है इसमें। और उसके बाद में देखिए ओपन में इसे किया जाता है, गलियों में भी किया जाता है, और थिएटर के तौर पे भी किया जाता है, लेकिन ओपन जगह पे इसे आमतौर पे किया जाता है, खुली जगह पे। देखिए ये देखिए खुली जगह पे इसे किया जा रहा है अभी इस पिक्चर में। और थीम क्या रहती है, थीम रहती है रामायण महाभारत। ये भी 18 दिनों तक कंटिन्यू चलता रहता है। थीम होती है रामायण या फिर महाभारत, और मेनली एक प्रकार से मेल के द्वारा किया जाता है, लेकिन फीमेल भी इसमें अपना रोल निभाती हैं। तो वही सेम बात, लॉजिक वही है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगी यूपीएससी, क्या ये मेल के द्वारा किया जाता है या फिर फीमेल के द्वारा किया जाता है। अगला है यक्षगन। यक्षगन कर्नाटका में फेमस है, और इसे ओपन एयर में किया जाता है, यानी खुली जगह पे इसे किया जाता है। और थीम जो रहती है वो रामायण महाभारत दशावतार, तीनों तरह की थीम्स होती हैं, रामायण महाभारत या फिर दशावतार। यक्षगन कहाँ का है, याद रखिएगा, कर्नाटका का ये है। अगला कौन सा है अगला देखिए यात्रा। यात्रा, जे से जो यात्रा था वो था वेस्ट बंगाल का, लेकिन ये जेड से यात्रा है वो है गोवा का, तो कंफ्यूज मत होइएगा। गोवा का है, ये देखिए ये भी एक एनुअल सेलिब्रेशन है। इसमें भी एक प्रकार से जो लोकल डिटीज़ हैं, लोकल देवी देवताओं हैं, उनको एक प्रकार से पालकी में बिठा के जुलूस निकाला जाता है, प्रोसेसन निकाला जाता है। हर साल इसे किया जाता है, और वहाँ की सोशो इकोनॉमिक जो कल्चर है गोवा का, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है ये यात्रा तो याद रखिएगा। अगला है तमाशा। तमाशा है महाराष्ट्र का। इसमें देखिए जो मूवमेंट्स होती हैं काफ़ी फास्ट होती हैं सॉरी, इसमें स्पेशल कॉस्ट्यूम्स नहीं होती। ये देखिए जो नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स ये डेली दिनचर्या में पहनते हैं, उसी कॉस्ट्यूम से इसे परफॉर्म किया जाता है तमाशा को। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसमें स्पेशल कॉस्ट्यूम्स नहीं होते हैं। जो म्यूजिक होता है वो लावनी म्यूजिक होता है, लावनी। ये महाराष्ट्र का फेमस म्यूजिक है, तो साथ साथ तमाशा के साथ साथ यही चलता है। और उसके बाद में अगला है भावई। भावई को देखिए गुजरात के राजस्थान में किया जाता है, और ये जो रिलीजियस रिचुअल्स पर आधारित ये ड्रामा होता है, रिलीजियस रिचुअल्स पर आधारित। इसमें देखिए काफ़ी सारे किरदार होते हैं, सोशल रेलेवेंस होती है किरदारों की। जैसे बोरा बोरी एक विलेज के बनिया पे आधारित किरदार हैं। डोकरी जो है वो ओल्ड वूमन पे आधारित किरदार है, तो बोरा बोरी विलेज बनिया, और डोकरी जो है वो ओल्ड वूमन जो है। तो सोशल रेलेवेंस से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया जाता है भावई में। अगला क्या इंपॉर्टेंट है, अगला देखिए दशावतार। दशावतार गोवा में ये गोवा का ये ड्रामा है, और एक प्रकार से जो थीम रहती है वो लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उन पे आधारित थीम्स रहती हैं। और एक प्रकार से लकड़ी के मास्क पहन के ये किया जाता है। पिक्चर में तो नहीं दिख रहे लकड़ी के मास्क, कहाँ हैं, जो भी है लिख रखा है यहाँ पे, लकड़ी के मास्क पहन के ये किया जाता है दशावतार। तो देखिए खत्म हो गए सारे। तो नाम याद रखिएगा मेनली, तो देखिए अंदर क्या है क्या नहीं है वो तो एक प्रकार से याद रहे ना रहे, लेकिन कौन से स्टेट में किया जाता है, और एक एक जो दो इंपॉर्टेंट बात है वो एक प्रकार से याद जरूर रहनी चाहिए, और क्वेश्चन उसी पे आएंगे।
तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।